चैनल फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली DFL नंबर्स आज 2 जुलाई रही बात बाजार की, तो आज बंद है। बट इसी बीच में गैस डीमार्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। कल के दिन दोस्तों एक्सचेंजेस को उन्होंने इन्फॉर्म किया है इनके Q1 के नंबर्स फाइनली कौन से डे को आने वाले हैं। तो जी गैस अपने आप में को पता है कि बिंग निवेशक जो डेट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके पहले गैस काफ़ी हलचल हमें देखने को मिलते हैं। उसके पहले मैंने साफ साफ बताया है Q1 के नंबर्स दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स के लिए काफ़ी डिसाइडिंग होंगे। और Q1 के नंबर्स अगर दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स में अगर इनलाइन आते हुए देखने को मिलते हैं, तो ऑफकोर्स गैस जिस रफ्तार से हमें गिरावट मार्केट में देखने को मिली है और बहुत सारे स्टॉक्स अपने ऑल टाइम है से 40% 50% डिस्काउंट में हैं, उन सब में अच्छी खास रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे गैस कुछ रिपोर्ट्स भी हैं जिसका पता होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डीमार्ट की बात की जाए, टॉप क्लास कंपनी हमें देखने को मिलती है। अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया है तो कौन कौन से लेवल्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, निवेशित भी है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें देखना है कि आने वाले Q1 के नंबर्स कैसे हो सकते हैं। बिकॉज इसके पहले गए जो हमने हिंट देखा था इंडस्ट्री ग्रोथ को लेके, वो बहुत ही पॉजिटिव वे से ज़रूर काम कर रही थी। रही बात दोस्तों मार्केट की, वीक सेंटीमेंट होने की वजह से प्रीमियम नहीं मिल रहा है। बट इसी बीच में गैस क्या रिपोर्ट आई है और क्या हमें डेट्स देखने को मिल रहा है, फटाफट डिस्कस करेंगे। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए, आप देख सकते हैं आज 2 जुलाई और कल के दिन दोस्तों बीती रात में अगर आप देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट ने BSE को और NSE को लेटर फाइलिंग करके फाइनली का जो डेट्स हैं कौन से दिन पे इनके Q1 के नंबर्स आने वाले हैं, इनका अनाउंसमेंट हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। प्रीवियस Q4 के नंबर्स की बात की जाए बहुत ही लेट से हमें देखने को ज़रूर मिला था। बट येस, इनका दोस्तों हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कभी भी क्वार्टरली नंबर्स आते हैं तो फर्स्ट वीक में ही अनाउंस कर देते हैं। तो जी गैस अगर आप देखें फाइनली इनके BOD की मीटिंग होने वाली है। BOD का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जहाँ पे गैस 9 जुलाई शनिवार का दिन हमें देखने को मिल रहा है। मतलब आने वाला जो नेक्स्ट सैटरडे होने वाला है गैस, कंपनी के नंबर ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो जी गैस यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन को लेके एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस फाइनली कंपनी अपने स्टैंड अलोन और जो कॉन्सोलिडेट नंबर्स है उसको अनाउंस ज़रूर कर सकती है। तो जी गैस आने वाले कल में अगर इनके नंबर्स इनलाइन होते हैं तो ऑफकोर्स उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना हो सकती है। किस टर्म में, इनके शेयर प्राइस के रिफ्लेक्शन के टर्म में। बिकॉज इसके पहले कैसे को पता है कि नॉन एसेंशियल टर्म में इनके सेल्स काफ़ी डिक्लाइन थे। जहाँ पे अप्रैल की बात की जाए, फुटवेयर्स की बात की जाए, उन सब में ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिल रही थी। बिकॉज वो सब इसेंशियल आइटम्स में नहीं आ रहे थे। और कोविड पेंडेमिक के बाद दोस्तों जितने भी रिटेल सेगमेंट के इंडस्ट्री हमें देखने को मिल रहे थे वो काफ़ी नेगेटिवली वे से हिट होते हुए देखने को ज़रूर मिले थे। चलिए, जो डेट्स हैं आपको पता होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको पता है कि कोई भी नंबर्स आते हैं कोई भी कंपनी के, उसके पहले पोजीशन को बनाई जाती है या फिर स्क्वायर ऑफ होता हुआ देखने को ज़रूर मिलता है। तब गैस जो बिजनेस टर्म में जो रिपोर्ट्स हमें हाल फिलहाल में ही देखने को मिली थी, इसके ऊपर गैस आपको याद भी होगा मैंने प्रॉपर वीडियो जरूर बनाया था, जहाँ पे 2019 का पैंडमिक लेवल का जो पहले का सेल्स था गैस, उससे हमें 24% के आसपास जो मई है उसमें हमें उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी थी। तो ऑफकोर्स गैस ये मेरा रिपोर्ट नहीं था, RAI का रिपोर्ट हमें देखने को मिला था। तो RAI का फुल फॉर्म किया गया इस कमेंट बॉक्स में, आप थोड़ा सा गूगल सर्च करके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। बिजनेस इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस इसमें कोई दो राय हमें देखने को नहीं मिल रही है। बिकॉज कोविड केसेस की बात की जाए ये बहुत ही हद तक पिछले कुछ समय से कम होते हुए देखने को मिले थे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी फिर से कोविड केस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट ध्यान रखिएगा वो गैस मुझे अभी के टाइम कंसर्न नहीं लग रहा है। बिकॉज हमारे पास अभी के टाइम वैक्सीन मौजूद हैं। तो मेरे हिसाब से गैस जो लॉकडाउन की प्रोसेस की बात की जाए या फिर वेरियस रेस्ट्रिक्शन की बात की जाए उसको इम्पोज कर पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी। बट येस, इसी बीच में गए जितने भी वेरियस जहाँ पे भीड़ इकट्ठा होते हैं उन सब के बिजनेस में पैंडेमिक लेवल के पहले का जो ग्रोथ है उससे भी बढ़ चढ़ के हमें उछाल देखने को मिल रहा है। और रही बात दोस्तों बहुत सारे अप्रैल बिजनेस की बात की जाए, जो बात की जाए कपड़े के बिजनेस की बात की जाए, फुटवेयर्स के बिजनेस की बात की जाए, जिनके मार्जिन्स का डीमार्ट को लेके बहुत ही नेगेटिव हमें देखने को मिल रहे थे। बट येस, अगर दोस्तों आने वाले कल में अगर उसमें ग्रोथ होती है अलॉन्ग विथ ग्रोसरीज, तो ऑफकोर्स गैस आने वाले कल में जिस रफ्तार से प्राइस डिक्लाइन हुआ है आने वाले कल में उसमें तेज़ी हो सकती है। चलिए, दो जो न्यूज़ है मैंने अपडेट कर दिया। सबसे पहले इनके नंबर्स कौन से डे आने वाले हैं और इसके पहले गए जो RAI का रिपोर्ट था इंडस्ट्री में कैसा ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में कैसा पता है कि ICICI डायरेक्ट की बात की जाए उनके भी इधर पे एक बहुत ही उम्दा रिपोर्ट हमें देखने को मिल रहे थे। उन्होंने इधर पर एक्नॉलेज ज़रूर किया था जितनी भी रिटेल इंडस्ट्री है, चाहे वो शॉपर स्टॉप की बात की जाए, सफायर फूड की बात की जाए, जुबिलियंट फूडवेयर की बात की जाए, ट्रेंड की बात की जाए, डीमार्ट की बात की जाए, सबके जो सेल्स है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। बट येस, मार्जिन की बात की जाए वो गए अभी के टाइम बहुत बड़ा कंसर्न
कंसर्न है, बिकॉज आप पता है कि सेल्स तो इम्प्रूव कर लेंगे, बट जहाँ पे गैस इन्फ्लेशन का इतना बड़ा खतरा पूरे वर्ल्ड वाइड में देखने को मिल रहा है, उसमें गैस मार्जिन इंप्रूव करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। तो रही बात डीमार्ट की, आपको पता है इनके बहुत सारे कॉस्ट बचते हैं। रीज़न साफ है कि अपने ही परचेज लैंड में अपने जितने भी शॉप्स हैं इनको ओपन करते हैं, जिनकी वजह से गैस बहुत बड़ा जो रेंटल भाड़ा होता है गैस ये कंपनी बचाती है। और यही रीज़न है कि अपने कस्टमर्स को ये अच्छा खासा डिस्काउंट भी ऑफर ज़रूर करती है। बीच में गैस एक होर्डिंग की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी और कंपनी का शेयर प्राइस भी 4000 से 3600 के आसपास आया था, बट हाल फिलहाल में गैस 3200 के आसपास ने बॉटम बना के फिर से 4000 के आसपास जर्नी की थी, बट यस उसके बाद ये फिर से फेल होके 3400 के आसपास ट्रेडिंग ज़रूर कर रही है। गैस आईसीआईसी रेट की मानी जाए तो इधर पे जो आउटलुक हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे गैस नेगेटिव ही है, बिकॉज इधर पे आईसीआईसी रेट का मानना है जब तक डीमार्ट की बात की जाए 4200 का लेवल नहीं तोड़ता है तो आने वाले कल में जो ट्रेंड है ऑफकोर्स एक डाउन ट्रेंड में होने की संभावना हो सकती है। तो रही बात उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की, इससे अच्छा मौका नहीं होता है। मार्केट गैस पिछले कुछ महीनों से काफ़ी नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं और काफ़ी रेंज बाउंड है। मार्केट गैस उतना नहीं गिरा, मैं इंडेक्स बेंचमार्क की बात कर रहा हूँ, बट येस पोर्टफोलियो और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें तो अच्छी खासी फॉल होते हुए देखने को जरूर मिल चुकी है। आने वाले कल में गैस अगर आपको लगता है 10 ईयर्स 15 ईयर्स कोई बिजनेस सर्वाइव कर सकता है तो इससे अच्छा मौका इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज इंडिया में आने वाले कल में गैस ट्रिमेंडस ग्रोथ की संभावना है, बिकॉज इंडिया के पास प्रोडक्शन भी है और कंजम्पशन लेवल पे भी बहुत ही हाई ग्रोथ देखने को मिलती है, बिकॉज आबादी इंडिया काफ़ी हाई हमें देखने को जरूर मिलती है। ऑफकोर्स का इस टेक्निकली पैटर्न पे इन्होंने इधर पे एक डेप्थ क्रॉसओवर के बारे में डिस्कस करे उसके बारे में जिक्र किया है, जहाँ पे कैसे अगर 4200 का लेवल सस्टेनेबल नहीं होता है और इसके पहले का जो बॉटम 3200 के आसपास था अगर इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में 2800 के आसपास पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आने वाले कल में ये लेवल हमें देखने को मिलेंगे। तो ऑफकोर्स अगर मिलता भी है तो सिर्फ एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए सुनहरा मौका होता है, बट ये अगर आपने जो भी लेवल पर डीमार्ट खरीदा है घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखना है कि कंपनी Q1 के नंबर्स कैसे आते हैं, बिकॉज जो रिपोर्ट्स है उनके अकॉर्डिंग टॉप लाइन तो काफ़ी सही आ सकते हैं, बट यस बॉटम लाइन की बात की जाए जो कि कंपनी के हाथ में मुनाफा बचता है ये तो गैस हमें 9 जुलाई को ही समझ में आ सकता है। दिन की बात की जाए तो डीमार्ट में वही फ्लैट क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही थी और 3400 का लेवल कैसे अगर आप देखें थोड़ा सा टूटता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। यहाँ पे कैसा वो पता है कि बहुत ऐसे निवेशक होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, मार्केट में 3 महीना 6 महीने के टाइम स्पेंड करते हैं और फिर निकल जाते हैं, मोमेंटम ट्रेड करते हैं, बट येस लॉन्ग टर्म में कैसे वो अच्छे से पता है कि जो कंपनी अच्छी होती है मार्केट में अच्छे रिजल्ट के बाद उसमें ज़रूर बाउंस बैक ज़रूर होती है। बात पूरे जनवरी का महीना से 30% के आसपास डाउनसाइड होता हुआ देखने को मिल रहा है और यहाँ पे क्या सबको अच्छे से पता है कि रशिया यूक्रेन का मैटर था, उसके बावजूद भी कैसे इसने बहुत ही लंबे अरसे तक 4000 का जो लेवल है उसको सस्टेन करने की कोशिश ज़रूर की थी, बट येस यहाँ पे गैस क्या हुआ था निफ्टी ने अपना क्रूशियल लेवल तोड़ा था, जिसकी वजह से गैस बात की जाए अमेरिकन बाजार में भी बहुत ही निचले लेवल्स पर ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली और पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में बड़े से बड़े स्टॉक हो छोटे छोटे स्टॉक्स हो सब में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को ज़रूर मिली थी। उसके बावजूद भी अगर आप देखें जो अच्छी कंपनी होती है गैस वो बाउंस बैक ज़रूर करती है। इसके पहले भी आपने डीमार्ट को देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि 2020 की जो मंदी थी उसमें भी गैस कंपनी सर्वाइव की थी और मेरे हिसाब से गैस जो इनके लिए जो 3 महीना होने वाला है इस क्वार्टर को छोड़ के जो आने वाले क्वार्टर होने वाले हैं इसमें गैस मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग होने वाली है, इनसे बिजनेस को लोन लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट ध्यान रखिएगा डीमार्ट का जो रिजर्व्स हैं चाहे इनके पास कैश एक बैंक बैलेंस की बात की जाए काफ़ी मजबूत देखने को मिलती है। डेट फ्री के स्टेटस के साथ साथ कंपनी के अंदर प्योर बिजनेस मोड दिखाई ज़रूर पड़ता है। तो यहाँ पे कैसे अगर डबल जो बॉटम है कंपनी लगाती है तो ऑफकोर्स गैस वो जो लेवल्स है बहुत ही क्रूशियल होगा, बट येस सबसे पहले गैस हमें फोकस करना है कंपनी की जो अर्निंग्स है वो कैसे होगी, कंपनी की अर्निंग सही रहेगी। आप भूल जाइए कि शॉर्ट टर्म में क्या नेगेटिव पेन हमें देखने को मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म में कंपनी जब बाउंस बैक करती है वो तो गैस बहुत ही अच्छा ज़रूर माना जाता है। डीमार्ट की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि लुढ़कने का बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि निफ्टी 50 में बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि रिबैलेंसिंग में इनका नाम आएगा, ना इन्फोसिस का नाम आया ना डीमार्ट का नाम आया, सीधा दोस्तों जो बाजी है अपोलो जो हॉस्पिटल उसने मारी थी। बट इसी बीच में गैस अगर आप देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है 2 लाख करोड़ से ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। तो आज नहीं तो कल दोस्तों अगर ये FNO का स्टॉक बनेगा तो ऑफकोर्स इसमें निफ्टी के 50 के जो प्रेजेंस हैं वो होने की संभावना बहुत ही हाई हो जाती है। रही बात ऑल टाइम हाई से 40% डिस्काउंट है, प्राइस टूटने की बात की जाए स्टिल बहुत ही हाई है, बट येस हमें गैस इनके इंडस्ट्री से कंपेयर करना है। तो अगर आप इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो उस हिसाब से इन लाइन ज़रूर है, बट येस पिछले कुछ समय से गैस 250 230 का जो पी था अभी के टाइम 147 के आसपास आ चुका है। ROC की बात की जाए ROE की बात की जाए 15% के आसपास ज़रूर है। तो मेरे हिसाब से गैस फेस वैल्यू 10 है। तो ऑफकोर्स कंपनी ने अभी तक कोई स्प्लिट नहीं दिया, तो आने वाले कल में अगर आप इसकी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं और लंबे से बने रहते हैं तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी में अच्छी खासी लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन पावर ज़रूर है। डीमार्ट की बात की जाए इसको एफ रिटेल फ्यूचर रिटेल से कंपेयर करना बंद करें, बिकॉज मार्केट में मैं देखता हूँ कि बहुत लोग बोलते भी हैं कि सर इधर पे एफ रिटेल भी एक समय बहुत ही अच्छी दावेदारी पेश कर रही थी बट डूब गया। उसके पीछे कारण भी था कंपनी के सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट से आप इन्फ्लुएंस मत हो जाइए। देखिए कंपनी का कॉर्पोरेट
गवर्नेंस कैसा हमें देखने को मिलता है, कंपनी कैसा फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, कंपनी कमिटमेंट डेट को लेकर कैसा हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी की बात की जाए, जो इनके सेल्स हैं, पैंडेमिक के बाद अच्छी खासी उछाल देखने को ज़रूर मिली थी। रही बात प्रॉफिट की, तो ऑफकोर्स गैस पैंडेमिक के बाद कंपनी ने हाईएस्ट एवर जो प्रॉफिट है उसको भी अचीव ज़रूर करा था। रीज़न है गाइस कि डीमार्ट मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज अगर आप इनके रिजर्व्स देखें तो 13,000 करोड़ के आसपास है। बोरिंग्स पर अगर आप ध्यान दें तो 650 करोड़ के आसपास बोरिंग्स, बहुत बड़ा बोरिंग्स नहीं हो। मैंने क्या बताया, इनके लिए गाइस सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट होता है कि इन्हीं के ज़मीन पे अपने परचेज लैंड पे गैस अपने स्टोर्स को ओपन करते हैं, जिनकी वजह से जो इनके रेंट्स हैं काफ़ी बढ़ते हैं। और यही रीज़न है गाइस कि अपने जितने भी कस्टमर्स हैं इनको ये भारी भरकम डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो कंपनी की बात की जाए तो मेरे हिसाब से गाइस फ्यूचर की बात की जाए लॉन्ग टर्म में काफ़ी पॉजिटिव ज़रूर है। आपको पता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस में भी गैस कंपनी ने काम करना ज़रूर शुरू किया है। ऑफकोर्स गैस इंडिया की प्रेजेंस की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में अभी के टाइम काफ़ी डोमिनेटिंग है, बिकॉज इंडिया के पास मैंने क्या बताया, इसके पहले प्रोडक्शन भी है, कंजम्पशन भी है। तो कंजम्पशन वाइज अगर आप देखें तो डीमार्ट गैस उसमें एक लीडिंग प्लेयर ज़रूर बन जाती है। तो अच्छी बात उस इधर पे ये है कि प्रमोटर अभी भी अपने जितने भी बिजनेस हैं उसको लेकर काफ़ी ऑप्टोमिस्टिक हैं। जब से गैस इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिल रही है तब से ही प्रमोटर ने अपने कोई भी स्टेक को ऑफलोड नहीं किया है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें 75% के आसपास ही हमें स्टेक देखने को मिलते हैं, 74.99% के आसपास। एफआईएस ने थोड़ी सी होल्डिंग कम ज़रूर की है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए स्टैगनेंट के टाइप हमें देखने को मिलता है, बट पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए थोड़े से बढ़ते हुए ज़रूर देखने को मिल रहे हैं। तभी भी अगर आप देखें तो मोटा मोटी 90% के आसपास जो स्टॉक्स हैं स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास, उसमें प्रमोटर सबसे बिगेस्ट शेयर होल्डर देखने को ज़रूर मिल जाते हैं। हिसाब से गाइस फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि कम से कम दोस्तों Q1 के नंबर्स का थोड़ा सा वेट करिए। कंपनी में अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आने वाले 5 ईयर्स का सोचते हैं, तो मेरे हिसाब से गाइस मौजूदा कंडीशन बहुत ही अच्छी है, बिकॉज प्राइस में अच्छी खासी डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही है। बट येस, इसके पहले गाइस आपको पता है कि डीमार्ट ने इंटरडे में 3250 के आसपास लेवल लगाने की कोशिश ज़रूर की थी। यहाँ पे कैसे अगर डबल बॉटम पैटर्न बनते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट की संभावना हो सकती है। तो आने वाले कल में कैसा अगर लुढ़क के 3250 से फिर उससे नीचे मिले तो ऑफकोर्स कैसे यहाँ पे एवरेजिंग करने का, फ्रेश एंट्री करने का मौका बन सकता है। मौजूदा कंडीशन मेरे हिसाब से गए जो प्राइस है बहुत ही ख़राब नहीं दिखाई पड़ रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो मेरे हिसाब से गैस आप अगर 3032 का स्टॉक अफोर्ड कर सकते हैं तो 50 रुपये में गैस कोई राजा नहीं बनता, कोई गरीब भी नहीं बनता है। तो ये दोस्तों लॉन्ग टर्म का एक मैटर होता है, बिकॉज मैं देखता हूँ कि मार्केट में जब रिवर्सल होता है तो काफ़ी तेज़ होता है, तो कब होगा ये किसी को पता नहीं है। तो मार्केट में अगर आप रेंज बाउंड से प्यार करने लगे तो ऑफकोर्स गाइस आपको पता है कि इधर पे आपकी जो सैलरी आती है वहाँ पे आप अच्छे खासे कंपनी को अच्छे खासे प्राइस में उठा सकते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट टेक्निकली अगर आप देखें तो काफ़ी वीकनेस हमें देखने को ज़रूर मिल चुके हैं। आरएसआई इंडेक्स की बात की जाए कम्प्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे ज़रूर है, और पिछले कुछ समय से इसमें ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिली है। हाल फिलहाल में गाइस इसने भाग के 4000 का लेवल छूने की ज़रूर कोशिश की थी, बट उधर पे काफ़ी फेल हो गया था। तो देखते हैं गाइस कि Q1 के नंबर्स में क्या इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इनके मार्जिन्स कैसे बढ़ सकते हैं। सबसे गैस अगर इनके अप्रैल बिजनेस और फुटवेयर बिजनेस थोड़ा सा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं तो कंपनी इस क्वार्टर में काफ़ी हेल्दी नंबर पोस्ट कर सकती है। और गैस डिस्टर्बेंस और कोविड को लेकर फर्दर नहीं हुआ तो मेरे हिसाब से गैस आने वाले अपकमिंग कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के परफॉर्मेंस में अच्छी खास उछाल भी देखने को ज़रूर मिल सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। जो डेट्स है उसको आप फोकस करें और उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेने की कोशिश भी चाहे तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कर ज़रूर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो लाइक करके इनकरेज जरूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, वरना मेरा नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।